क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे एक वुमेन के सैलरी का पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। उनका अपनी सैलरी 15,000 पर मंथ है। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ उनका है 14% ऑफ सैलरी और उनका एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंटरेस्ट 9.5% है जो कि एग्जाम्प्ट हो जाता है, ये लिमिट है। और शी इज़ प्रोवाइड बाय हर एम्प्लॉयर रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो उनको एक घर रहने के लिए मिला है जहाँ पे उनका पॉपुलेशन है 30 लाख। तो जब भी बच्चे से ज़्यादा रहता है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाता है। प्रोसीड ऑफ एन इंडोरमेंट पॉलिसी, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि जब ये पॉलिसी में पैसा डाला गया होगा तब वो टैक्सेबल हुआ होगा। तो अभी जब उसका पैसा मिल रहा है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। शी पेड 600 रुपये एज एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स लास्ट में इसका डिडक्शन मिलता है। अब यहाँ पे हमको उसका टैक्सेबल सैलरी निकालने बोल रहा है अगर प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड हो और एक जब वो अनरिकॉग्नाइज्ड हो। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। यहाँ पे हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक जब आरपीएफ हो और दूसरा जब वो यूआरपीएफ यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो। तो जब बेसिक सैलरी आ जाएगा 15,000 इंटू 12 1,80,000 1,80,000। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड आरपीएफ, तो हमको ये पता है कि यूआरपीएफ में तो एग्जाम्प्ट हो जाता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, लेकिन आरपीएफ में 12% ऑफ सैलरी तक वो एग्जाम्प्ट होता है, उससे ज़्यादा टैक्सेबल हो जाता है। तो हम यहाँ पे 180 का 2% यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे, तो डायरेक्ट 2% निकाला 180 का, तो आ गया 3600। इंटरेस्ट ऑफ आरपीएफ, तो ये दिया हुआ था 9.5%, तो ये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा दोनों में। रेंट फ्री अकोमोडेशन 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है, तो हमने सैलरी था 1,80,000, 1,80,000 का 15% निकाले तो आ जाएगा 27,000। ये 18,000, 3600 और 27,000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2,10,600, ये ग्रॉस सैलरी होगा। इधर 1,80,000 और 27,000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2,07,000 जो ग्रॉस सैलरी होगा। अब यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का, और एम्प्लॉयमेंट टैक्स मिलेगा का डिडक्शन मिलेगा 600 रुपये का। तो जब इसमें से 2,10,600 में से 50,000 और 600 माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा, और 2,07,000 में से 15,000 और 6,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,56,400। यह हमारा टैक्सेबल सैलरी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कहा गया है कि मिस्टर एक्स एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे उनकी सैलरी 18,000 पर मंथ है और कंपनी ने उन्हें हाउस एक रहने के लिए दिया है जिसका मंथली रेंट 4,000 रुपये पे कर रही है कंपनी, और ऑल्सो उनको एक फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है जिसका कॉस्ट है 16,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह कंपनी दे रही है 500 रुपये पर मंथ, और इसके अलावा उनको फ्री में गार्डनर दिया गया है जिसका सैलरी है 280 रुपये पर मंथ। इसके साथ ही उनको एक बड़ी कार और एक ड्राइवर शॉफर यानी कि ड्राइवर भी दिया गया है जिसका खर्चा वो खुद ही उठा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जब एम्प्लॉय अपना खर्चा खुद उठाते हैं तो बिग कार का 900 रुपये और ड्राइवर का भी 900 रुपये हो जाता है, तो वो करके अपन दोनों को जोड़ के 12 से इंटू कर देंगे। ही इज़ गेटिंग 3,000 इंटरटेनमेंट अलावेंस 200 वर्किंग डेज विच कॉस्ट द कंपनी 12,000, तो उनको खाना मिल रहा है जिसका कॉस्ट 12,000 रुपये कंपनी पे कर रही है 200 दिन का। तो हम लोग पहले 12,000 डिवाइडेड बाय 200 करके एक दिन का निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद उसमें क्योंकि 50 रुपये पर डे के हिसाब से एग्जेम्प्ट होता है तो उसमें 50 रुपये माइनस करके देख लेंगे कि कितना बच रहा है। जो बचेगा उसको फिर से 200 से इंटू करके हम टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेंगे। ही कॉन्ट्रीब्यूट 12% ऑफ सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो ये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये लिमिट था। उसके बाद बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट टू हिज प्रोविडेंट फंड इन प्रीवियस ईयर 10,000, तो हमको यहाँ पे रेट नहीं बताया है कि कितना परसेंट है, सिर्फ 10,000 बता दिया है, तो हमको यहाँ पे इसका रेट निकालना पड़ेगा और 12% ऑफ 9.5% ऑफ सैलरी तक इसे एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे उसका ग्रॉस सैलरी इनकम निकालने बोले। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ग्रॉस सैलरी। उसके बाद आता है बेसिक सैलरी 18,000 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 2,16,000। रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन हम करेंगे, तो यहाँ पे बोला था रेंट फ्री अकोमोडेशन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल, तो
यहाँ पे होता है एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर 4,000 पे कर रहा था 12 महीने के लिए, तो आ जाएगा 48,000, 15% ऑफ सैलरी। तो इसके लिए सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउ। तो बेसिक सैलरी में 216 आ जाएगा, और यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस आ जाएगा 36,000 का। तो ये दोनों टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,52,000, ये हमारा सैलरी हो जाएगा। तो यहाँ पे 15% ऑफ सैलरी में 2,52,000 का 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 37,800। इन दोनों में से छोटा है 37,800, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। साथ में उसे एक फर्नीचर भी दिया गया था, तो यहाँ पे होगा 10% ऑफ फर्नीचर वैल्यू। तो 16,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 1,600, दोनों को जोड़ देंगे 37,800 और 1,600 को, तो आ जाएगा 39,400 जो टैक्सेबल HRA होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 39,400। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो पे कर रहे हैं 500 इंटू 12 करके 6,000 आ जाएगा। गार्डनर का 280 इंटू 12 करके आ जाएगा 3,360। उसके बाद कार का था, तो कार का बिग कार का होता है जब एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है तो 900, और शॉफर भी 900 का होता है, इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 21,600। एंटरटेनमेंट अलावेंस 3,000 इंटू 12 करेंगे तो 36,000। फ्री लंच तो पहले तो ये पूरे 200 दिन का दिया था, तो हम एक दिन का निकालेंगे तो 12,000 इंटू 200 करेंगे तो आ जाएगा एक दिन का 60 रुपये। हमको पता है एक दिन में 50 रुपये एग्जाम्प्ट होता है, तो टैक्सेबल कितना होगा 10 रुपये। तो 10 इंटू हम 200 दिन का निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2,000 रुपये। कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट होता है, इसलिए एग्जाम्प्ट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन RPF, तो यहाँ पे इंटरेस्ट डायरेक्ट दिया हुआ था 10,000 रुपये का, तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना 9.5% कितना होगा। तो क्योंकि यहाँ तक एग्जाम्प्ट होता है तो हम लोग सैलरी जो हमारा कितना था 2,16,000, क्योंकि इसमें फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस DA स्पेशल प्लस कमीशन स्पेशल। तो DA स्पेशल कमीशन स्पेशल नहीं है सिर्फ, इसलिए बेसिक सैलरी को ही लेंगे। तो 2,16,000 का 9.5% निकालेंगे तो आ जाएगा 20,520। यहाँ तक एग्जाम्प्ट होना है, लेकिन हम तो सिर्फ 10,000 ही मिल रहा है इंटरेस्ट, तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सबका टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 3,24,360 जो ग्रॉस सैलरी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे मिस्टर एक्स एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनकी सैलरी 10,500 पर मंथ है। डियरेंस अलावेंस उनका 1,250 पर मंथ है। मेडिकल अलावेंस उनका 500 रुपये पर मंथ है। इसके अलावा वो बोनस उनको मिल रहा है 3,500, और उनको एक रहने के लिए हाउस मिला है जहाँ पे पॉपुलेशन है 14 लाख रुपए, और हाउस का ओनर एम्प्लॉयर है। हाउस इज़ प्रोवाइड विद अ गार्डनर, वहाँ पे गार्डनर भी उनको मिला हुआ है, 250 रुपये पर मंथ उनका सैलरी है गार्डनर का। और उन्होंने लोन लिया है 10,000 का एक मोटरसाइकिल लेने के लिए। तो हमको पता है कि लोन का अमाउंट अगर 20,000 से कम रहता है तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयर पे कर रहा है 4,000 रुपये फॉर रोटरी क्लब, तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद वो सैलरी का 15% जो है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में खुद लगा रही हैं, और साथ में उनका एम्प्लॉयर लगा रहा है 14% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे 14% बोला है, 12% तक एग्जाम्प्ट होता है, तो 2% यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट 9.5% है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे टोटल उसका टोटल सैलरी निकालने के लिए कहा गया है, ग्रॉस सैलरी, उसका टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी 10,500 इंटू 12 करेंगे तो 1,26 आ जाएगा। डियरेंस अलावेंस 1,250 इंटू 12 करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। मेडिकल अलावेंस 500 इंटू 12 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। बोनस था 3,500 का। रेंट फ्री अकोमोडेशन, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला था 14 लाख से कम है, तो फिर वो 10 लाख से 25 के बीच में 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है, तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल। अब यहाँ पे सैलरी का बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस, तो बेसिक था 1,26, उसके बाद 6,000 का मेडिकल अलावेंस था और 3,500 का बोनस था। तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1,35,500 जो सैलरी होगा। इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 13,550 जो RFA होगा।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया 13,550। गार्डनर का 250 इंटू 12 करेंगे 3,000 आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो 20,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, 10,000 था इसलिए ये एग्जेम्प्ट लिख दिया पूरा। रोटरी क्लब का मेंबरशिप 4,000 का था। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, क्योंकि 14% वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था एम्प्लॉयर और 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि 2% यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1,26,000 का हम 2% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,520। अब यहाँ पे इंटरेस्ट आरपीएफ का 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए यहाँ पे से एग्जेम्प्ट कर दिया। इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,73,570 जो ग्रॉस सैलरी होगा। इसमें से डिडक्शन हम देंगे अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो आ जाएगा 1,23,570 जो हमारा टैक्सेबल सैलरी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कहा गया है कि मिस्टर पी जो है उनका पूरा सैलरी का कैलकुलेशन दिया गया है और हमको ये मानते हुए उनका कैलकुलेशन करना है ग्रॉस इनकम ऑफ सैलरी का कि जो उनका सैलरी है वो महीने के लास्ट डे मिल रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि 30 सितंबर 2019 तक उनका बेसिक सैलरी था 20,000 रुपये और डियरेंस अलावेंस था 1,600 रुपये पर मंथ। उसके बाद उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन दे दिया। फिर 1 दिसंबर 2019 को उन्होंने कहीं और ज्वाइन किया और वहाँ पे उनको 25,000 पर मंथ मिल रहा था सैलरी। डियरेंस अलावेंस था उनका 2,500। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस था 500 रुपये और बोनस था 40% ऑफ सैलरी के इक्वल और डियरेंस अलावेंस उनको मिल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 36 कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। बेसिक सैलरी पहले उन्होंने कह दिया था कि सितंबर तक का उनको मिल रहा है, तो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे अप्रैल से सितंबर तक, तो आ जाएगा 6 महीने। तो 20,000 इंटू 6 कर देंगे तो आ जाएगा 1,20,000। अब 25,000 उनको मिल रहा है 1 दिसंबर से लेकर मार्च तक, यानी कि 4 महीने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2,20,000। डियरेंस अलावेंस था सेम होगा, इसमें 1,600 रुपये मिल रहा था 6 महीने के लिए तो आ जाएगा 9,600 और इसमें 2,500 मिल रहा था 4 महीने के लिए तो आ जाएगा 10,000, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 19,600। ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस 500 रुपये था, 4 महीने के लिए ही मिला है क्योंकि न्यू जॉब में मिला है तो 2,000 रुपये आ जाएगा। बोनस सैलरी का 10%, तो यहाँ पे सैलरी था सैलरी बेसिक प्लस डीए का तो 1,00,000 था और यहाँ पे 10,000 था, तो 1,00,000 प्लस 10,000 आ जाएगा 1,10,000, इसका 10% आ जाएगा 11,000। सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,52,600 जो टैक्सेबल सैलरी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्यूटेशन ऑफ श्रीमती गोपी देवी जो कानपुर में रहती है, उनका सैलरी का कैलकुलेशन दिया हुआ है। बेसिक दिया है 16,000 पर मंथ, डियरेंस अलावेंस 4,000 रुपये पर मंथ और ये उनके रिटायरमेंट उनके एम्प्लॉयमेंट टर्म पे है, मतलब ये स्पेशल है डीए। बोनस है 16,000 रुपये पर मंथ। उनको एक घर रहने के लिए दिया गया है कानपुर में जहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है और वहाँ का पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 लाख से ज़्यादा बोला है यानी कि 15% ऑफ सैलरी होगा। इंटरटेनमेंट अलावेंस 1,000 रुपये पर मंथ है और वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं सैलरी का 15% आरपीएफ में, लेकिन एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 30,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमको इसका परसेंट निकालना पड़ेगा कि कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंटरेस्ट है 9.5%, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर उनको एक मोटर कार मिली हुई है बोथ पर्पस से और उसके साथ एक ड्राइवर भी मिला हुआ है जिसका खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहे हैं, तो यहाँ पे बोथ लार्ज कार का हो जाएगा 24,000 रुपये और ड्राइवर का 900, दोनों का प्लस करके 12 से इंटू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी 16,000 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 1,92,000। डियरेंस अलावेंस 4,000 इंटू 12 48,000 आ जाएगा। बोनस का 16,000 आ जाएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन, यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए फॉर्मूला होगा 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल। सैलरी का फॉर्मूला बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। तो बेसिक था 1,92,000 और डीए था 48,000। 16,000 का यहाँ पे हमारा बोनस था और 12,000 इंटरटेनमेंट अलावेंस था। अब यहाँ पे हम टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 2,68,000। यहाँ पे 2,68,000 का 15% निकालेंगे तो 40,200 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। साथ में उनको फर्नीचर दिया गया था 20,000 का, तो फर्नीचर का 10% यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा तो आ जाएगा 2,000 रुपये। तो 40,200 इंटू प्लस 2,000 कर देंगे तो आ जाएगा 42,200 जो उसका RFA होगा। तो यहाँ रेंट फ्री अकोमोडेशन में आ जाएगा 42,200। एंटरटेनमेंट अलावेंस था 1,000 इंटू 12 तो 12,000 आ जाएगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ आ जाएगा। इसके लिए हम लोग करेंगे कैलकुलेशन
तो यहाँ पे सैलरी का आरपीएफ में फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो बेसिक था 1,92,000 और यहाँ पे डीए था 48,000, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 2,40,000। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम निकालेंगे तो 12% ऑफ एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था 30,000 रुपये का, और 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्प्ट होता है, तो 240 का 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 28,800। तो 30,000 में से 28,800 माइनस करेंगे क्योंकि एग्जाम्प्ट हो रहा है, तो फिर आ जाएगा 1,200 रुपये टैक्सेबल में। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में आ जाएगा 1,200 रुपये। कार बड़ा कार था इसलिए 2,400, और ड्राइवर का 900 रुपये इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 29,600। सबका प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3,51,000। ये ग्रॉस सैलरी होगा। इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो आ जाएगा 3,01,000। ये टैक्सेबल सैलरी होगा।